भगवान की वाणी अमृतवाणी ध्यान से सुने। भगवान बता रहे हैं कि राजाई भी अपनी इच्छा से मिलती है। राजाई भी अपने इच्छा से मिलती है। लोग बोलते हैं कि प्रारब्ध से मिलती है, पर प्रारब्ध भी इच्छा से ही बनती है। प्रारब्ध भी हमारी इच्छा से ही बनती है। जो पुरानी प्रारब्ध है, जो पिछले जन्म की है, वो तो एक अलग बात है। पर इस जन्म में भी अगर हम कोई इच्छा करते हैं तो भगवान बोलते हैं वो भी आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। वो भी इच्छाएं पूरी होती है। जो आप सोचते हैं वैसा भी होता है। तो हमको यही सोचना है कि हमको क्या सोचना है, अच्छा सोचना है कि बुरा सोचना है। अगर आप बुरा सोचोगे तो डर डर के आप कुछ विचार करोगे, गलत विचार, नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा मन में आते हैं, तो भगवान बोलते हैं वो भी इच्छा ही है आपकी, वो भी पूरी होगी। तो इसीलिए हमको कैसे विचार रखने हैं, क्या सोचना है, कैसी इच्छाएं रखनी है, उस बारे में हमको विचार करना चाहिए और अच्छी इच्छाएं करनी चाहिए। वही हमारी प्रारब्ध बनेगी। भगवान बोलते हैं कि आज कोई डॉक्टर है, बन सकेगा तो बनेगा, पर उसकी अपनी इच्छा तो अंदर होगी ना कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं बड़ा आदमी बनूं। तो इच्छा से ही सब कुछ होता है। कोई पढ़ाई करता है तब उसकी इच्छा होती है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो फिर वो डॉक्टर बन जाता है। तो उसकी इच्छा होती है, उस हिसाब से वो अपना काम करता है, तो वो डॉक्टर बन जाता है। तो सब इच्छा से ही होते हैं, इच्छा से ही सब कुछ होता है। आज क्रिकेटर है, उसको खेलने की इच्छा है, तभी तो क्रिकेटर बनेगा ना। एक एक क्रिकेटर को सरकार महीने का 2-2 करोड़ देती है। कोई होशियार है तो उसको 16 करोड़ देती है। तो इतने पैसे देते हैं क्योंकि वो धूप में खेलते हैं, कितना मेहनत करते हैं। छोटी छोटी एज में उनको रिटायर करना पड़ता है। 35 साल तक खेल सकते हैं, बाद में फिनिश। जिंदगी भर का पहले ही सरकार व्यवस्था कर देती है। तो जो हो रहा है इंसाफ ही इंसाफ हो रहा है। क्या बताया भगवान ने? क्रिकेट के बारे में भी बताया, क्रिकेटर के बारे में भी बताया कि उनको जो है 2-2 करोड़ मिलते हैं, अच्छे वाले को 16 करोड़ भी मिलते हैं। पर वो कितनी मेहनत करते हैं, मगर मेहनत करते हैं, उनको इतना पैसा मिलता है तो उसकी वजह ये है कि वो जल्दी रिटायर हो जाते हैं, 35 साल तक के हो जाते हैं। तो जीवन भर का पहले ही सरकार व्यवस्था कर देती है। तो जो हो रहा है वो इंसाफ हो रहा है, ठीक हो रहा है। और जो क्रिकेट देखते हैं उनका भी मनोरंजन होता है, नहीं तो सोच सोच के पागल होंगे। तो सबके मन को खुश रखना, बिजी रखना, ये भी तो अच्छा है ना, ये भी तो अच्छा है ना। तो हमको भी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम भी कोई इच्छा करते हैं तो हमारे से भी किसी को फायदा होना चाहिए। हमारी इच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ही उसका जो है केवल जो है फायदा लेते हैं। सबका फायदा होना चाहिए, बोलते सबके मन को खुश रखना चाहिए, सबके मन को बिजी रखना चाहिए। हम पहले सोचते थे हीरो हीरोइन की इज्जत क्यों करते हैं, सब गंदी गंदी बातें करते हैं, गंदे गंदे कपड़े पहनते हैं। फिर अंदर निराकार की आवाज आई कि ये सबके मन को खुश करते हैं ना। ये भी तो पिक्चर भी तो एक टॉनिक है ना। तो सब राइट हो रहा है, सब राइट हो रहा है, सब दुनिया में राइट है। जो दुनिया में हो रहा है राइट ही हो रहा है। न शादी गलत है, न पार्टी गलत है, सब जो हो रहा है राइट है। सारी सृष्टि ब्रह्म रूप होकर चल रही है। आप किए सब सत्य, आप किए सब सत्य, तेरी जैसी मर्जी परमात्मा,
तूने उसको वहां लाया, सब भलाई किया है, इसमें भी भलाई, इसमें भी भलाई। ये खा रहा है तो भलाई, ये नहीं खा रहा है तो भलाई, ये उठ रहा है तो भलाई, ये बैठ रहा है तो भलाई। जो जैसा कर रहा है अपना राइट ही कर रहा है, उसकी नज़र में वो राइट ही है। मक्खन की सीख पकानी है तो राइट ही कर रहा है, मक्खन की भी सीख पका रहा है तो भी राइट ही कर रहा है। अपनी जगह सब राइट है। नौकर अपने फ्रस्ट्रेशन में है और वो अंदर तुम्हारे घर पे आके निकालेगी। अगर उसको फ्रस्ट्रेशन में है तो हमारे घर पे ही आके निकालेगा। तुम खाली उसको ब्लेसिंग कर दो, वो शांति से चले। कितना अच्छा बता भगवान ने कि हम जो है कई बातें ऐसी होती है जिसमें हम अपनी उंगली लगाते हैं, अपना जबरदस्ती जो है अरे ये तो गलत हो रहा है, ये तो ऐसा है। भगवान बोलते किसी को गलत मत देखो, सबको राइट देखो। ना कोई पार्टी गलत है, हम लोग बात करते हैं देखो लाखों करोड़ों रुपए पार्टी पे गंवा दिया, मत देखो, मत उसका परिचित समझो। जो हो रहा है उसको राइट ही देखो, सबको ब्रह्म रूप देखो। पिक्चर भी चलते हैं, पिक्चर कैसे भी आते हैं, तो उसको भी भगवान बोलते हैं फिल्मों को भी गलत मत बोलो। वो भी किसी का मनोरंजन कर रहा है, उसमें भी किसी का भला हो रहा है, उसमें वो खुश हो रहा है, उसका मन उसमें बीजी हो रहा है, तो वो अच्छा ही हो रहा है। तो हमेशा जो भी आप देखो, आपको पहले वो चीज़ गलत लगती होगी। कोई बीमार हो रहा है, हॉस्पिटल में है, तो हम जाके उसको सांत्वना यानी इसी साथ देते, अरे अरे अभी क्या उम्र है इसकी, अरे तुमको कैसे हो गया, उसको जो है और बीमार कर देते हैं। भगवान बोलते हैं जो हो रहा है इस बात को सोचो कि अच्छा ही हो रहा है, उसके कर्म कट रहे हैं, उसको ब्लेसिंग करो अंदर से, और कुछ मत बोलो। पर हम क्या करते हैं, अपनी जबरदस्ती की जो है उसमें अपनी राय लगाते हैं। भगवान मतलब कोई राय लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हर बात में बोलो कि सब राइट है, सब राइट है। भगवान बोलते हैं तुम्हारा नौकर कभी गलत कर देता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, उसको घरेलू प्रॉब्लम होती है, वो फ्रस्ट्रेशन हमारे यहाँ आके निकलता है, तब भी उसको कुछ बोलो मत, उसको केवल ब्लेसिंग करो, केवल ब्लेसिंग करो। ये मत बोलो कि जो है वो गलत कर रहा है, बोलो भगवान इसको शांत कर, भगवान इसको शांत कर। चित्त को अपने लक्ष्य भगवान में स्थिर करो। भगवान बोलते हैं चित्त को अपने लक्ष्य भगवान में स्थिर करो। भगवान में हमारी दृष्टि फिक्स हो जाए। हमारा केवल जो है ना, जो लक्ष्य है वो ये बना के रखें हम कि भगवान में अपने मन को स्थिर करके रखें, हम अपने मन को भटकाए नहीं। भगवान बोलते हैं भगवान में हमारी दृष्टि फिक्स हो जाए, परमात्मा की याद में, परमात्मा के भाव में और परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा की महिमा में, महिमा करते करते भाव आ जाता है कि वही है, वही है। तो उसमें ही मन को स्थिर करो। क्या बता रहे भगवान, ये अपने चित्त का जो है ना लक्ष्य बना के रखो कि मेरा मन जो है वो कहीं भटकेगा नहीं भटकने दूंगा। एक अपना लक्ष्य बना कर रखो। जैसे हम दुकानदारी में अपना लक्ष्य बनाते हैं ना कि भाई आज हम जा रहे हैं तो हमको आज कम से कम इतनी इनकम होनी चाहिए, उसके पीछे मेहनत करते हैं, अपना लक्ष्य बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं कि आज हमारा इतना धंधा होना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं तुम लक्ष्य बनाओ कि मैं दिन भर भगवान से जुड़ा रहूं, भगवान में स्थिर रहूं, मेरी दृष्टि केवल भगवान में फिक्स हो जाए। यानी जिसको भी मैं देखूं तो केवल भगवान ही देखूं, परमात्मा की याद में और परमात्मा के भाव में, परमात्मा के ध्यान में और परमात्मा की महिमा में। ध्यान करो तो केवल परमात्मा का, महिमा करो तो केवल भगवान की, परमात्मा की महिमा करो। भाव से देखो तो केवल सब में परमात्मा देखो। भगवान बताए महिमा करते करते भाव आ जाता है कि वही है, वही है, ये परमात्मा ही है। तो उसमें ही मन को स्थिर करो और बाहर की इंद्रियों पर
जो ध्यान जाता है कि इसको देखूं, उसको देखूं, ये खाऊं, वो खाऊं, वो सब बाहर का रस छोड़ दो। जब हम टारगेट बनाएंगे और बिल्कुल सब में भगवान देखेंगे, सब में वही भाव रखेंगे, तो फिर भगवान बोलते हैं जो आपको बाहर के रस है वो अपने आप छूट जाएंगे। फिर भगवान बोलते हैं उस समय बाहर के रस में मन नहीं जाएगा। इस समय ध्यान लगाना है, इस समय ये करना है, उसमें गुम रहो। जब हम लक्ष्य बनाते हैं, चाहे बिजनेस का लक्ष्य बनाते हैं, तो हम किस तरीके से बनाते हैं? इसी तरीके से बनाते हैं कि हम कैसे कैसे करना है, तो जो है वो उस हिसाब से करते हैं। ऐसे ही भगवान में, भगवान को पाने का अगर लक्ष्य हमको रखना है, तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि इस समय में मेरे को ध्यान लगाना है, इस समय में मुझको ये करना है। तो भगवान बोलते हैं फिर उसमें गुम रहो और शरीर की स्थिति पे ध्यान नहीं दो। कभी टांग इधर उधर पलटनी पड़ती है, वो भी ठीक है। अगर स्थिर हो गई है तो वो भी ठीक है। अगर दर्द हो रहा है तो भी ठीक है। ध्यान मत दो। ध्यान ये दो कि मेरा मन किधर है। हमेशा केवल ध्यान इतना रखो कि मेरा मन किधर है। अगर तुम्हारे शरीर में भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, तो उसको भूल जाओ और अपना पूरा ध्यान जो है केवल भगवान में लगाओ, केवल भगवान में लगाओ कि मेरा ध्यान उस दर्द में भी क्यों गया, मुझे तो उसको भी नहीं देखना है, केवल भगवान में मेरा ध्यान रहना चाहिए। हरि ओम। हरि ओम। बहुत सुंदर।